हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा जयपुर में सेकेंड डे है और हम तैयार होकर पहुंच गए होटल के मेस में ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ के ब्रेकफास्ट में वैरायटी तो है ही, साथ में बहुत ही टेस्टी भी है। आज भी 3 लोगों का सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम निकल चुके हैं होटल से, ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। तो आज की हमारा जो साइट सीइंग होगा, सबसे पहले हम लोग नाहरगढ़ जा रहे हैं और हमारे होटल से 20 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। और लगभग जो भैया हैं वो कह रहे हैं कि 1-1.25 घंटा लग जाएगा। तो हम पहले नाहरगढ़ जा रहे हैं, फिर जल महल, उसके बाद फिर चौकीधानी जाएंगे। तो हमने एज यूजुअल कैब कर ली है, तो ये भैया हमारे साथ शाम तक रहेंगे। तो बस फिर चलते हैं घूमने के लिए। ये फिर से रोहन, फिर से ये हम अपने बीमार बच्चे को घुमाने के लाए हुए। बच्चे को बुखार था, खांसी जुकाम है। तो अभी भी क्या हो रखा है रोहन? खांसी अभी भी थोड़ी थोड़ी है, कफ से थोड़ा अभी भी परेशान है। पर लॉन्ग वीकेंड आ रहा था तो बस हम सब जोश जोश में आए गए इसकी दवाइयाँ वगैरह लेते हुए। तो मेरे को तो बोला कि यहाँ 6-7 किलोमीटर ही ना। तो बस जब हॉलीडे मूड बनता है तो फिर किसको नहीं मन करता है जाने का। तो हमारा ये बीमार बच्चा भी आ गया है साथ में। तो चलिए फिर आज की आउटिंग करते हैं। तो ये जयपुर सिटी। और भाई यहाँ का भी ट्रैफिक बहुत ही भयंकर है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली की ही ट्रैफिक से हम परेशान हैं। किसी भी सिटी में जाओ तो ट्रैफिक का तो यही बुरा हाल ही रहता है। तो हमें 1-1.25 घंटा लगेगा भी, इसीलिए क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा होता है। और अभी जब हमने अभी होटल में पता किया तो यही बात कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हर जगह ही मिलेगा। तो हम फिर आज भी बहुत लिमिटेड जगह ही जा पाएंगे ट्रैफिक की वजह से, है ना। नाहरगढ़ जा रहे हैं, फिर जयगढ़, हाँ, उसके बाद फिर रास्ते में जलमहल होते हुए फिर चौकीधानी। अच्छा, तो चार चीजें। तो आज हमारी एजेंडा में 4 आइटम है घूमने के लिए। आगे बाकी तो देखते हैं ट्रैफिक और वो सब, क्योंकि बीच में खाने के लिए भी रुकेंगे और भी बीच बीच में रुकते हुए चलेंगे आराम से। टिकट का चक्कर तो नहीं पड़ता ना, फिर देखते हैं। मिलता है ना कि ऐसा नहीं कि बोले टिकट खत्म।
यहाँ की खास बात बताइए ना नाहरगढ़ फोर्ट की। नाहरगढ़ फोर्ट की यहाँ इसमें राजा पहले रहते थे, राजा रानियाँ सब यहीं पे रहते थे। हाँ, इनके पहरेदार रहते थे। यहाँ चारों तरफ गेट है इसका, चारों तरफ गेट में ये पहरेदारी करते थे। यहाँ से सबसे अच्छा व्यू मिलता है पूरा जयपुर का। अच्छा, पूरा जयपुर दिखता है आपको यहाँ से। अच्छा, और क्या खास बात है? खासकर इसके बगल में जयगढ़ फोर्ट है, वहाँ पे तोपों पर रखी हुई है, 2-3 तोपें हैं। तो ये कितने साल पुरानी बात है? कब रहते थे? ये तो 200 साल पुरानी बात है ये सब तो। अच्छा, उस टाइम पे रहते थे राजा? उस टाइम पे रहते थे राजा। अच्छा, तो जब उनका ये सब खत्म हो गया तो इसको बस ऐसी टूरिस्ट प्लेस बना दिया? टूरिस्ट प्लेस बना दिया। ये सब गवर्नमेंट के अंदर में आता है। ये सब गवर्नमेंट के अंदर में आता है, कोई प्राइवेट नहीं है, सब टूरिस्ट प्लेस है। अच्छा। उनके कजन वजन रहते हैं सब फॉरेन, कभी कभी आते हैं उनके रिलेशन में तो यहाँ ठहरते हैं। अच्छा, राजघराने में। अच्छा, वो लोग हैं अभी भी? है ना, नहीं उनके रिश्तेदार हैं मैम। हाँ। वो लोग तो चले बसे। तो ये हम पहुँच गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट। अम्मा चलो। तो यहाँ एंट्री फीस है 208 रुपये लगे हम 4 लोगों की। और इस फोर्ट की जो खास बात है कि यहाँ से टॉप पे है ये, और यहाँ से पूरा जयपुर सिटी दिखता है हमें। और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हम लोग तो दिल्ली के सर्दी के हिसाब से सारे वुलन क्लोथ्स लेकर आ गए हैं, तो यहाँ की गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बस सुबह शाम की ही ठंड है, बाकी तो बिल्कुल ठंड नहीं है। देखिए ये भी वुलन सूट सब कुछ वुलन पहन कर आए हुए हैं। तो अगर आप दिसंबर के महीने में यहाँ आए तो वुलन बिल्कुल मत लाइएगा। तो हमारे कैब वाले भैया ने भी कहा कि सिर्फ जनवरी में थोड़ी बहुत ठंड होती है, बाकी तो गर्मी ही है यहाँ पे।
चला लेगी ना फिर छोड़ देगी। चला लिया, ग्रेट ग्रेट। देख रहे खतरनाक घूमा। आराम से 20 स्पीड ज्यादा नहीं कर दी। अब हमें कॉन्फिडेंस आ गया, मम्मा उड़ रही है। हट जाओ भाई, हट जाओ भाई, चलाना सीखो, ब्रेक लगाना नहीं आता अभी। कितने हो गए? पता नहीं कितना। 3 3 3 3। चढ़ तो गई, उतरना कैसे है? पूछना भैया उतरना कैसे? वाह। सामने से भाग जाओ, ओए ओए ओए। गुड। मजा आ रहा है। हाँ अब स्पीड आ गई ना। रोहन मुंह से बोल दे भैया बैठने के लिए। भैया 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 हटाओ, भैया हटाओ। तीनों अपने अपने फोन से नाहरगढ़ फोर्ट में ही वैक्स म्यूज़ियम भी है और यहाँ पर फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, लेकिन आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हायर कर सकते हैं। तो हमने भी फ़ोटोग्राफ़र से कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा ली। दीपक जी 4 मेंबर। नाहरगढ़ फोर्ट में ही शीश महल है जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर भी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं एंट्री गेट तक का ही वीडियो बना पाई। अच्छा, यहाँ पर भी ना एंट्री फीस लगेगी, वो मैं आपको बताना भूल गई। तो 500 पर पर्सन है जो कि वैक्स म्यूज़ियम और शीश महल दोनों के लिए है। फ्रेंड्स, हम लोग नाहरगढ़ से आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। पिछले 2-2.5 घंटे हो चुके हैं हमें ट्रैफिक में ही फंसे हुए। तो अब हमारा जयगढ़ कैंसिल, उसके अलावा भी जहाँ पे भी जाना था वो सब कैंसिल। तो नाउ वी आर डायरेक्टली गोइंग टू चौकीधानी। वो भी टाइम पे पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। 3:30 से हम कैब में बैठे हुए हैं और अब 5:30 चुके। 2 घंटे तो हमें हो ही चुके हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ ट्रैफिक का क्या हाल है यहाँ पे।
ये देखिए कितनी लंबी लाइन ट्रैफिक की लगी हुई है और अभी कोई चांस ही नहीं लगा और हम अपनी कैब से उतर के मैं और बेटी वॉक के लिए चल पड़े हैं। बैठे बैठे थक गए थे तो बस अब हम चल पड़े। ये लंबी लाइन लगी हुई है नाहरगढ़ से, पता नहीं आगे कब तक ये चलेगा, बहुत लंबा जाम हो रखा है। तो देखा ना, हमारा ये डिसीजन अच्छा रहता है कि हम लोग अपनी गाड़ी से उस सिटी तक तो पहुंच जाते हैं जो थोड़ा सा आसपास का होता है, लेकिन उसके बाद बेस्ट यही होता है कि आप गाड़ी को होटल में पार्क कर दीजिए और लोकल ट्रांसपोर्ट से ही घूमिए। तो अभी अगर हम अपनी गाड़ी से आए होते तो हस्बैंड तो थक के चूर हो गए होते, तो घूमना भी हमारा बेकार ही हो जाता। तो अब यही है कि हमने कैब कर रखी है तो आराम से कैब में हम लोग बैठे हुए हैं। तो हस्बैंड और बेटा तो कैब में ही बैठे हुए हैं, मैं और बेटे निकल रहा है। और ये देखिए यहाँ से मैं आपको सिटी दिखाती हूँ। ये देखिए और ये देखिए ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि लोग बिल्कुल इंजन बंद करके ही खड़े हो चुके हैं। बहुत बहुत ज़्यादा ही स्लो ट्रैफिक चल रहा है। तो चलिए इसी बहाने हमारी फिज़िकल वर्कआउट भी हो रही है। वैसे गाड़ी में बैठने से ज़्यादा अच्छा पैदल चलना अच्छा लग रहा है। जयपुर की शाम का भी मज़ा ले रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए हम ये यहीं ऊपर से ही आ रहे हैं, सारा ट्रैफिक बिल्कुल ही बंद हो रखा है। तो देखिए इस ट्रैफिक में फंस के हमारी आउटिंग तो कुछ ख़राब हो गई, क्योंकि सारा टाइम हमारे ट्रैफिक में ही ख़राब हो चुका है। तो आगे तो कहीं जाने का स्कोप है नहीं। अब चौकीधानी तो जाएंगे क्योंकि वहाँ की हम टिकट ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वहाँ तो जाना है। पर देखिए कुछ अच्छा भी हो गया। अच्छा ये हो गया कि हमें वॉक करने का टाइम मिल गया, क्योंकि वहाँ पे तो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें तो हम लोग टाइम निकालते ही नहीं हैं अपने फिज़िकल वर्कआउट के लिए। लेकिन इसी बहाने यहाँ पे हमें चलने को ज़रूर मिल चुका है। और अंधेरा होता जा रहा है और ट्रैफिक का बिल्कुल कम होने का कोई चांस भी नहीं दिख रहा है अभी। तो अब लग रहा है कि शायद ट्रैफिक ओपन हो गया है, क्योंकि अब अभी नहीं हुआ पर कुछ तो गाड़ियों ने रफ्तार ली है। थोड़ी दूर का है। अच्छा अभी जाम लगेगा वापस। अभी देखिए ना पूरा नीचे तक। हाँ, लाइट रोड उधर से किया होगा ना, तो तो चलिए देखते हैं शायद कितनी देर तक ओपन रहता है। तो ये देखिए भाई, ये एक गाड़ी तो वापस जा रही है और बहुत अच्छा डिसीजन है। आगे जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है अब, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अब देख लीजिए 3:30 के हम लोग निकले हुए हैं, 6 से भी ऊपर टाइम हो चुका है, अंधेरा भी हो गया। अब हम आगे भी सिटी में भी शायद बहुत जाम मिलने वाला ही है। तो बस ये है कि चौकीदानी तो अब बिल्कुल ये हो गया है कि जाना ही है, क्योंकि टिकट है। टिकट नहीं होती तो शायद वो भी कैंसिल ही हो जाता। तो अब देखिए वहाँ पे हमें कितना टाइम मिल पाता है, क्योंकि वो शायद 10 या 11 बजे तक ही खुला हुआ रहता है। तो लेट्स सी कितना टाइम बच पाता है हमारे लिए अब। नहीं, आज तो बहुत ही ज़्यादा ही ट्रैफिक हो गया। वो देखिए पूरा नीचे तक पूरा ब्लॉक हो गया है। पहुंच पाएंगे भी हम लोग? अभी हमें जहाँ पे वो ट्रैफिक दिख रहा है ना, हमें उससे भी ज़्यादा आगे तक जाना है। वो पूरा ब्लॉक हो गया है। इतनी दूर तो हम पैदल भी नहीं जा पाएंगे। ओह, गलत फंस गए आज तो।
2-2.5 किलोमीटर की वॉक करके अब फाइनली अपने कैब में बैठ गए। पर ट्रैफिक कब तक ओपन होगा कुछ नहीं पता। भैया कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में उन्होंने भी कभी ऐसा ट्रैफिक नहीं मिला, तो हम आए हैं तो हमारा स्वागत जयपुर ने ट्रैफिक से किया है। तो हम बस ट्रैफिक ही खेल रहे हैं कल से। हाँ, तो कल भी जब आए थे तभी भी ट्रैफिक में फंस गया था, तभी तो शाम तक पहुँचे थे। फिर आज भी पूरा दिन बस एक ही जगह घूम पाए और पूरा दिन निकल गया। 3-3:30 बजे वहाँ निकले थे, अब अंधेरा हो चुका है। यहीं फंसे पड़े हैं। हाँ, 3 घंटा हमें यहीं पे नाहरगढ़ फोर्ट में ही से भी नहीं निकले अभी हम लोग। तो फाइनली हम नाहरगढ़ फोर्ट की ट्रैफिक से तो निकल गए। अब बचा है जयपुर सिटी का मेन ट्रैफिक। तो यहाँ पे ही हमें 3-3.5 घंटे लग गए सिर्फ ट्रैफिक में ही फंसे हुए थे हम इतनी देर से। तो फाइनली अब तो निकल गए। अब आगे देखते हैं कितना ट्रैफिक है। तो यहाँ से भी चौकीधानी का रास्ता 1-1.5 घंटे का अभी और हमें ट्रैफिक में ही बिताना ही है। पर ये कि मेन सिटी आ गए हैं तो फिर देखते हैं कितनी देर लगती है। यहाँ पे भी अच्छी खासी रश है और वो दूर जल रहे हैं। गेट जवाहर सर्कल शूटिंग वूटिंग सब होता है, डी रोल सब बनता है, तभी तो बोल रहा हूँ इसलिए क्या वो घुमा दो पूरा। ये सबसे बड़ा ग्राउंड है, पार्क है इसमें के अंदर। सबसे बड़ा सर्कल है ये। तो फाइनली हम चौकीधानी पहुँच गए। रात के 8 बज रहे हैं। तो सारा टाइम हमारा ट्रैफिक खा चुका है। तो अब यहाँ पे हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम रह गया है क्योंकि वापस भी होटल पहुंचना है टाइम पे। तो बस देखते हैं कितना घूम पाते हैं, कितना एंजॉय कर पाते हैं।
चलो आगे। ऐसी रास्ता है साइकिल का रास्ते पे क्या रास्ता है ऐसी। चलो होटल पहुंचते पहुंचते हमें रात के 11 बज गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज जयपुर में हमारा लास्ट डे है। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे।
ये है जलवा। और जयपुर आए हैं तो यहाँ की कचौड़ी ना लें ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे होटल के पास ही बहुत ही फेमस शॉप है रावत के नाम से। यहाँ की कचौड़ी बहुत ही टेस्टी है, तो हमने यहाँ से कचौड़ी ली और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो कचौड़ी लेने के बाद हम होटल गए और वहाँ से चेकआउट करके वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। तो वीकेंड हमारा ख़त्म हो गया, अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर। तो जयपुर सिटी को बाय बाय। तो फिर मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तो बीच में कहीं खाना खाने के लिए रुकेंगे। अब देखिए ट्रैफिक तो आज भी बहुत ही है यहाँ पे, कब तक पहुँच पाते हैं पता नहीं, पर अब निकल तो चुके हैं ट्रैफिक। वापस चलो। अरे मेरे अरे ठंडे ना हो देखो मेरे को भी खिलाना। हाँ बात बढ़ नहीं सकती। वीडियो बनाई है ना? हाँ थोड़ा एकदम करो ना। मैं खिलाऊंगा। मिलो
हाँ नहीं अभी देखा ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा भी। तो ये था हाईवे पे होटल हाईवे एक्सप्रेस। तो यहाँ पे हम टी ब्रेक के लिए रुके हुए थे और ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। और अब यहाँ पे जितना हम दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं अब ठंड की फीलिंग यहाँ पे आ रही है अब, और फॉग भी होती जा रही है। तो बस अब यही है कि फटाफट से अब जल्दी से जल्दी बस वहाँ घर तक पहुँच जाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा फॉग होती जाएगी तो फिर ड्राइविंग में उतनी मुश्किल होगी। तो चलिए फिर बस अब बैठते हैं गाड़ी में। थोड़ी देर के बाद हम फिर से हाईवे पर डिनर के लिए रुके। तो डिनर के लिए बहुत ज़्यादा भूख तो नहीं थी हमें, क्योंकि पूरे रास्ते कार में कुछ ना कुछ खाते हुए ही आए थे। हो गया? या तो हमने प्रॉपर डिनर तो नहीं किया, बस समोसा कचौड़ी वगैरह ही खाया। आगे देखो अच्छा। खाना कचौड़ी कॉफी आपकी का है? नहीं चाहिए।